Good morning everyone. Welcome back to Learn with Abdul Sattar. My dear students, today I am going to start past indefinite tense. Let's begin our discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम क्या बात करते हैं, पहले हम पहचान की बात करते हैं कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का कैसे है। पहचान में देखिए, इसमें इन वाक्यों में क्रियाओं के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं। जैसे वह दिल्ली गया था, या मैं दिल्ली गए थे, या वह दिल्ली गई थी। या फिर आ की आवाज़ आ सकती है, वह दिल्ली गया, आ की आवाज़ आ रही है बाद में। या मैं दिल्ली गए, ए की आवाज़ आ रही है। सीता दिल्ली गई, ई की आवाज़ आ रही है। तो जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं, वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट बात है बच्चों स्ट्रक्चर की, कि ट्रांसलेट कैसे करें, क्या तरीका होता है, क्या रूल होता है इसका। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? काम को करने वाला। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता रोट ए लेटर टू राम। सीता ने राम को एक पत्र लिखा। यहाँ पर सीता सब्जेक्ट हो गई। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है लिखने की, लेकिन ये पत्र लिखा या पत्र लिखा था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए उसकी सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई। राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई बच्चों? रोट। सीता रोट, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। सीता रोट ए लेटर टू राम। नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्लेड फुटबॉल। वे फुटबॉल खेले थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। प्ले मीन्स खेलना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या बन जाएगा? प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल, में फुटबॉल खेले थे। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। कल वह जयपुर गया था। तो जाने का काम कौन कर रहा है? ही, ये सब्जेक्ट हो गया। गो मीन्स जाना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। कल वह जयपुर गया था। आई रोट ए बुक। मैंने एक किताब लिखी थी। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। राइट मीन्स लिखना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया रोट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए बुक। आई रोट ए बुक, मैंने एक किताब लिखी थी। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की थी। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का क्या तरीका होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, सीता ने राम को एक पत्र नहीं लिखा था। तो काम करने वाला कौन है इसमें? सीता। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद। डिड नॉट लिखने को राइट कहते हैं। राइट ही आएगी, इस बार सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट ए लेटर। सीता डिड नॉट राइट ए लेटर टू राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेले थे। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? दे सब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट फुटबॉल। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ही डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। कल वह जयपुर नहीं गया था। आई डिड नॉट राइट ए बुक। मैंने एक किताब नहीं लिखी थी। आई डिड नॉट हेल्प हर, मैंने उसकी मदद नहीं की थी। अब सिंगल इंटरोगेटिव की बात करते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव क्या होते हैं बच्चों? वे वाक्य, हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं? क्या सीता ने एक पत्र लिखा था? क्या मैं फुटबॉल खेले थे? क्या वह कल जयपुर गया था? क्या मैंने एक किताब लिखी थी? क्या मैंने उसकी मदद की थी? तो ये सारे वाक्य जो क्या से शुरू होने हैं,
इंटरोगेटिव कहलाते हैं। इंटरोगेटिव का कौन सा पार्ट? सिंगल इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप सेंटेंस। तो इनको ट्रांसलेट करने का क्या स्ट्रक्चर होता है? बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देना है। जो पीछे आपने तरीका पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें से डिड को उठा के शुरू में रख देना है। तो क्या हो जाएगा? डिड। तो ये हो जाएगा बच्चों डिड प्लस सब्जेक्ट, नोट हुआ तो नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे सीता ने एक पत्र लिखा था, तो डिड शुरू में यूज़ किया जाएगा। क्या से शुरू हो रहा है? डिड सीता लिखने को क्या कहते हैं? राइट आ जाएगा, ए लेटर। डिड सीता राइट ए लेटर। नोट भी होता तो नोट अपनी जगह आता वही सब्जेक्ट के बाद। क्या सीता ने एक पत्र नहीं लिखा था? अगर वाक्य ये हो जाता तो सीता के बाद नोट का प्रयोग भी किया जाता। डिड सीता नोट राइट ए लेटर। क्या वे फुटबॉल खेले थे? डिड दे प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल नहीं खेले थे? डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह कल जयपुर गया था? डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे। क्या वह कल जयपुर नहीं गया था? डिड ही नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। क्या मैंने एक किताब लिखी थी? क्या मैंने एक किताब नहीं लिखी थी? डिड आई नॉट राइट ए बुक। क्या मैंने एक किताब लिखी थी? डिड आई राइट ए बुक। क्या मैंने उसकी मदद की थी? डिड आई हेल्प हर। क्या मैंने उसकी मदद नहीं की थी? डिड आई नॉट हेल्प हर। अब डबल इंटरोगेटिव में क्या पढ़ा था बच्चों आपने? वे हिंदी वाक्य जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो ट्रांसलेट करते टाइम वो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लिखा जाएगा। तो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस सिंगल इंटरोगेटिव का रूल अटैच हो जाएगा क्या? यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हुआ तो नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीता ने एक पत्र किसको लिखा था? तो किसको सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड? होम। डिड सीता राइट ए लेटर। वे फुटबॉल कहाँ खेले थे? तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले। वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, सब्जेक्ट दे, खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा फुटबॉल। वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाद में। वह जयपुर कब गया था? तो कब सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन डिड ही गो टू जयपुर। मैंने उसकी मदद कैसे की थी? हाउ डिड आई हेल्प हर। तुमने कल कितना दूध पिया था? हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। उसने कितने रसगुल्ले खाए थे? हाउ मैनी रसगुल्लास डिड ही ईट। वह कौन सी ट्रेन से गई थी? बाय विच ट्रेन डिड सी गो। तुमने किसकी किताब चुराई थी? हुज बुक डिड यू स्टील। उसने कौन सी कक्षा में पढ़ाई की थी? इन विच क्लास डिड सी स्टडी। अब नोट देखिए बच्चों, कौन या किसने आता है, हु कहते हैं उसे। ये सब्जेक्ट का काम करता है वाक्य में, दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता। क्वेश्चन वर्ड का काम भी यही करेगा, सब्जेक्ट का काम भी यही करेगा। अतः हु को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और असर्टिव का रूल लगाएंगे। असर्टिव क्या होता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ के असर्टिव बोलते हैं। तो वाक्य तो अफर्मेटिव होगा तो उसका रूल लगा देंगे, सब्जेक्ट की जगह हो आ जाएगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव हुआ तो हु सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। देखिए बच्चों कैसे। जयपुर कौन गया? तो कौन को सबसे पहले हु, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, हु वेंट टू जयपुर।
हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाई? टीच की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे टॉट। हु सबसे पहले आ जाएगा, किसने? पढ़ाने वाला तो इसमें है, नहीं तो कौन ही सब्जेक्ट का काम करेगा। हु टॉट अस इंग्लिश। आज दूध किसने नहीं पिया? हु डिड नॉट ड्रिंक मिल्क टुडे। हु वेंट विद यू। कल किसने नृत्य किया था? हु डांस्ड यस्टरडे। कॉलेज में किसने भाषण दिया था? हु मेड स्पीच इन द कॉलेज। स्कॉलरशिप किसने प्राप्त की थी? हु गॉट स्कॉलरशिप। अब आगे बच्चों बात करते हैं नेवर की। नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, नथिंग कुछ नहीं। तो नेवर वाले वाक्य भी अगर इंटेरोगेटिव नहीं है, कभी नहीं आया है, तो अफर्मेटिव के तरीके से बनेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट की जगह नेवर आ जाएगा। नेवर को वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है, जबकि अगर नथिंग आता है तो इसे वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है। नो वन का मतलब कोई नहीं होता, इसे भी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे, यानी नो वन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नो वन या नो बडी या नन, कोई भी शब्द हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मैंने कभी भी एक शेर नहीं देखा था, कभी भी नहीं आया, इसमें नेवर लगाना पड़ेगा। तो आई नेवर सा ए लोयन, तो अफर्मेटिव का रूल लगा रहे हैं, आई के बाद नेवर लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई नेवर सा ए लोयन, मैंने कभी भी एक शेर नहीं देखा था। आई नेवर सा ए घोस्ट, मैंने कभी भी एक भूत नहीं देखा था। द मास्टर सैड नथिंग टुडे, मास्टर ने आज कुछ नहीं कहा था। नथिंग का प्रयोग देखिए सैड वर्ब के बाद किया गया। पायल एट नथिंग टुडे, पायल ने आज कुछ नहीं खाया था। नन वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, कोई भी मंडे को दिल्ली नहीं गया था। नोबडी वॉच्ड दिस फिल्म, इस फिल्म को किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड स्वयं ही सब्जेक्ट का काम करते हैं बच्चों, जैसे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो वही असर्टिव का रूल लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, फिर सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट तो हुआ तो ऑब्जेक्ट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन कॉलेज यस्टरडे, कल कॉलेज में क्या हुआ था। हुज वाइफ डाइड, किसकी पत्नी मर गई थी। हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की थी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स सैंग सॉन्ग्स, कितने विद्यार्थियों ने गीत गाए थे। ये रूल आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। अब एक्सरसाइज करनी है आपने। एक्सरसाइज में देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज खोल लीजिए। सेंटेंस उतारते जाएंगे अपनी कॉपी पे और ट्रांसलेट करते जाएंगे। कैदी जेल से फरार हो गया। द प्रिजनर एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल, एब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना होता है, तो द प्रिजनर एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल। मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा। डरावने को कहते हैं बच्चों हॉरिबल, सपना ड्रीम, देखने को सी सेकंड फॉर्म सा हो जाएगी। आई सा ए हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। उसने मौत को गले लगा लिया। मौत को गले लगाना इम्ब्रेस द डेथ होता है, तो सी इम्ब्रेस्ड द डेथ। उसकी पत्नी ने जहर खा लिया। हिज वाइफ टुक पॉइजन। भारत को 1947 में आज़ादी मिली। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। उसने अपने पति से तलाक ले लिया। सी टुक डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। द इंग्लिश इन्वेडेड झांसी। 80 वर्ष की आयु में वह चल बसी। सी डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। द चीफ मिनिस्टर विजिटेड
फ्लड इफेक्टेड एरिया। ठंड के कारण मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। माई हैंड्स एंड लेग्स टर्न्ड नर्व ड्यू टू कोल्ड। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ही किल्ड हिज वाइफ। एक बार हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने को क्या कहते हैं? फालिल। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाल से फैल। वंस हुमायूं सीरियसली फेल इल। 13 देखिए बच्चों। छात्रों ने 15 अगस्त को देशभक्ति के गीत गाए। देशभक्ति के गीत पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हो जाएगा। समय से पहले उनका प्रयोग करेंगे तो ऑन 15 अगस्त लिखा जाएगा। द स्टूडेंट्स सैंग, सेकंड फॉर्म संग सैंग संग होती है, तो सैंग सेकंड फॉर्म हो गई गाने के लिए। द स्टूडेंट्स सैंग्स पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑन 15 अगस्त। 14 हत्यारे पुलिस से बचकर भाग निकले। हत्यारों को कहेंगे किलर। एस्केप मीन्स भाग जाना, बच निकल गए। द किलर्स एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आवाज़ उठाने को रेज वॉइस कहेंगे। खिलाफ अगेंस्ट भ्रष्टाचार को करप्शन। वी रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द करप्शन। भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। भगत सिंह शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैंने अपना सारा धन व्यापार में लगा दिया। लगाने को व्यापार में इन्वेस्ट करना कहते हैं। आई इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन बिजनेस। कल मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने को बोला जाता है मीट विद एन एक्सीडेंट। यस्टरडे माई ब्रदर मैट विद एन एक्सीडेंट। मीट की सेकंड फॉर्म मैट MET हो जाएगा। 19 सुभाष की एक वायुयान दुर्घटना में मौत हो गई। सुभाष डाइड इन एन एयर क्रैश। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। आई गोट ए गुड जॉब। अब एक्सरसाइज 2 देखिए बच्चों। एक्सरसाइज 2 में आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है? उसने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ये नेगेटिव की एक्सरसाइज है। नेगेटिव में बनाने का तरीका आपने पढ़ा था। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ही डिड नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। पांडव काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटे। पांडव्स डिड नॉट रिटर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम। सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं आई। फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। मैंने BSc नहीं की। आई डिड नॉट डू BSc। वह PCS की परीक्षा में नहीं बैठी। शी डिड नॉट अपीयर एट द PCS एग्जाम्स। दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दयानंद सरस्वती डिड नॉट बिलीव इन आइडोल वर्शिप। नर्स ने आज रोगी को इंजेक्शन नहीं लगाया। नर्स डिड नॉट एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन। एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन होते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। रोगी को कहेंगे पेशेंट। नर्स डिड नॉट एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन टू द पेशेंट टुडे। 8 देखो बच्चों। उसने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ही डिड नॉट पे अटेंशन टू मी एट ऑल। 9 रोगी ने समय पर दवाई नहीं ली। पेशेंट डिड नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अपराधी ने अपना अपराध कबूल नहीं किया। द कल्प्रिट डिड नॉट कन्फेस हिज ऑफेंस। 11 वह बालकपन में दूध नहीं पीता था। ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क इन चाइल्डहुड। राणा प्रताप मुगलों के सामने कभी नहीं झुके। राणा प्रताप नेवर यील्ड बिफोर द मुगल्स। आपने मुझे कल फ़ोन नहीं किया था। यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे।
मैं कश्मीर कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट टू कश्मीर। इंटरोगेटिव की एक्सरसाइज है बच्चों थर्ड। क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है? तो सिंगल इंटरोगेटिव का वाक्य है जो क्या से शुरू होता है, फर्स्ट टाइप वाला। उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। डिड ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? अमेरिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? क्या आपने अपनी फीस जमा करा दी थी? डिड यू डिपॉजिट योर फी? क्या बेनज़ीर की मृत्यु बम विस्फोट में हुई थी? डिड बेनज़ीर डाइड इन ए बम ब्लास्ट? उसकी पत्नी ने आत्महत्या क्यों कर ली? वाई डिड हिज वाइफ सुसाइड? द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कैसे बनी? हाउ डिड द द्रौपदी बिकम द वाइफ ऑफ 5 पांडव्स? क्या राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज को चाहती थी? डिड प्रिंसेस संयोगिता लव पृथ्वीराज? सम्राट अशोक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बना? हाउ डिड एम्परर अशोक बिकम एन हेयर ऑफ द वास्ट एम्पायर? नेताजी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा क्यों नहीं किया? वाई डिड द लीडर नॉट विजिट द फ्लड इफेक्टेड एरिया? अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर कितने वर्षों तक शासन किया था? हाउ मैनी ईयर्स डिड द इंग्लिश रूल ओवर इंडिया? क्या कल रात उस गांव में आग लग गई? डिड दैट विलेज कैच फायर लास्ट नाइट? आपने रविवार को कौन सी फिल्म देखी थी? विच मूवी या विच फिल्म डिड यू वॉच ऑन संडे? ये ट्रांसलेट हो गई बच्चों एक्सरसाइज आपकी। अब आपको ये एक्सरसाइज गिवन है एक स्टोरी, इसको रीड करना है बस। हिंदी लिखना चाहे हिंदी लिख लेना, रीड तो ज़रूरी कर लेना है। पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ किया गया इसमें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। हु वर दे में कौन थे? वेयर डिड दे गो कहाँ गए थे में? व्हाट हैपेंड क्या हुआ था? एक कहानी है इसमें। वन ऑटमन इवनिंग एक पतझड़ की शाम, चार्लीज एंड बेथ वेंट टू द थिएटर। चार्ली और बेथ थिएटर गए। दे अटेंडेड ए पार्टी, उन्होंने एक पार्टी अटेंड की। दे एट आइसक्रीम ऑल्सो, आइसक्रीम भी खाई। इन दैट पार्टी, उस पार्टी में। बेथ डिड नॉट टेक कॉफ़ी, बेथ ने कॉफ़ी नहीं ली। बट ऑल्सो बल्कि ही इंजॉय टी, उसने टी का आनंद लिया। द प्ले स्टार्टेड एट 7, प्ले 7 बजे शुरू हुआ। चार्लीज एंड बेथ इंजॉयड द थिएटर, चार्ली और बेथ ने थिएटर का एंजॉय किया। आफ्टर द प्ले, प्ले के पश्चात चार्लीज एंड बेथ वॉकड टुगेदर इन द पार्क, चार्लीज और बेथ एक साथ में पार्क में घूमे। दे वॉकड बिसाइड द लेक, वो झील के पास घूमे। दे टॉक्ड अबाउट देयर फ्यूचर, उन्होंने अपने भविष्य के बारे में बात की। वैन दे वेंट होम, जब मैं घर गए। देयर चिल्ड्रन डिड नॉट स्लीप, उनके बच्चे नहीं सोए थे। यहाँ पर बच्चों वैन का जो प्रयोग हो रहा है, देखो कंजक्शन है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वरना फिर हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता। वैन अलग है, कॉमा लगा देना इसके बाद। देयर चिल्ड्रन डिड नॉट स्लीप, उनके बच्चे नहीं सोए थे। दे वेटेड फॉर देम टू रिटर्न, उन्होंने उनके लौटने की प्रतीक्षा की थी। दे वांटेड टू हियर अबाउट द थिएटर, वे थिएटर के बारे में सुनना चाहते थे। चार्लीज टोल्ड द चिल्ड्रन, चार्लीज ने बच्चों को बताया। अबाउट द प्ले, प्ले के बारे में।
देन बेथ पुट द चिल्ड्रन टू बेड, फिर बेथ ने बच्चों को बेड पर लिटाया, पुट टू लिटाना। चार्लीज एंड बेथ वर वेरी टायर्ड, चार्ली और बेथ बहुत थके हुए थे। इट वॉज ए गुड नाइट, यह अच्छी रात थी। ठीक है बच्चों, ख़त्म हो गया ये। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस।